जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है मन्नू गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल देसी फाइनेंशियल हब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते किस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, इन्हीं सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और 15 मिनट के चार्ट के अंदर अभी जो बैंक निफ्टी का जो वैसे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो जो क्लोज हुआ है 35,291। जो बैंक निफ्टी का जो क्लोज हुआ है वो 35,291 रुपए के आसपास बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर आपको सबसे पहले अब 35,575 के लेवल का ध्यान रखना है अगले वीक के लिए, चाहे वो मंडे में हो चाहे वो फ्राइडे में, मतलब अगले वीक में किसी भी दिन 35,575 के लेवल का खास तौर के ध्यान रखना है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को अब अगला राउंड तेजी का दिखाना है तो वो इसी लेवल के ऊपर दिखाएगा। मतलब इस लेवल के ऊपर ही आप अपनी कॉल की पोजीशन को जनरेट कर सकते हैं, यानी कॉल की पोजीशन में बाइंग करके चल सकते हैं। अदरवाइज जब तक बाजार 35,575 के नीचे होल्ड कर रहा है कंटिन्यू, तब तक आप कॉल को ना कंसीडर करते हुए पुटों को कंसीडर कर सकते हैं। पुटों के लिए आपको किस चीज का किस लेवल का ध्यान रखना है? पुट के लिए आपको सबसे पहले 35,250 के लेवल का ध्यान रखना है। 35,250 के लेवल के नीचे आपको पुटों के रुझान की तरफ देखना है और पुट के अंदर आप कौन सी पुट लेके चल सकते हैं? 35,100 और 35,000 की पुट के अंदर आप बाइंग की पोजीशन करके चल सकते हैं। मगर जब तक बाजार 35,250 के नीचे अगर जाके खड़ा हो जाए मंडे के सेशन में गैप डाउन होने के बाद, तो आपको बिल्कुल भी कॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। केवल वहां पे आपको पुट की पोजीशन ही होल्ड करके चलनी है। क्योंकि आप यहां पे देखें, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला गैप अप हुआ था जो कि 35,000 ये 2 तारीख को 35,400 के आसपास से ये वाला गैप अप हुआ था बाजार के अंदर, और बाजार ने ये बीच में एक विंडो का गैप बना दिया था 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये 15 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं। तो कल जब क्रेडिट पॉलिसी आई फ्राइडे के दिन, तो बैंक निफ्टी ने इस वाले एरिया को तो फिल कर ही दिया। ये जो वाला जो विंडो का जो एरिया था इसको तो इसने फिल कर ही दिया, आप यहाँ पे देखेंगे। और साथ में साथ इसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया। जिस ट्रेंड लाइन का जो मैंने ड्रॉ निकाला हुआ है वो 34,535 से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो कि इसका लास्ट स्विंग एरिया था। तो इसकी ट्रेंड लाइन को भी नीचे इसने ब्रेकडाउन देके इसको नीचे क्लोज किया है। तो ये मेरे हिसाब से एक माइनस का साइन है, यानी बेरिश का साइन है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर डाउनफॉल खुलता है और वो बैंक निफ्टी को 35,250 के नीचे सस्टेन कर देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो लास्ट सपोर्ट एरिया है वो केवल 35,000 का रह गया है और अभी बैंक निफ्टी 35,300 रुपए के आसपास बंद हुआ है। आप एक चीज का और ध्यान रखना, यदि बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे क्लोज हो जाता है, इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो आप ये समझ लीजिए बैंक निफ्टी 34,000 के लिए नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, मेरा आप पिछला वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको सेम बात बताई थी कि जब तक बैंक निफ्टी 35,700 का लेवल वीकली कैंडल में नहीं देगा, वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं देगा। मैंने मंथली का भी बोला था, मंथली का तो उसने दे दिया था, मगर वो क्या कर रहा है कि मंथ में तो हमको क्लोजिंग एक बार देखना होता है, मगर मंथ में वीक 4 होते हैं, तो वीकली का जो क्लोजिंग होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीक में जो ये अपना क्लोजिंग है वो 35,700 के ऊपर नहीं दे पा रहा है। और आपने देखा होगा जनरली जब भी मार्केट 35,700 के आसपास जाता है, जब भी जाएगा, तो वहां से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कल क्रेडिट पॉलिसी के अंदर भी उसने एक बार लोगों को ट्रैप किया, 35,700 के ऊपर उसने एक क्लोजिंग दे दी, मगर तुरंत ही वहां से बेरिश की कैंडल बनने लगी और उसने बैंक निफ्टी को 35,300 के लेवल में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो ये इसी वजह से जो आपको सेलिंग देखने को मिल रही है वो केवल वीकली चार्ट की वजह से दिख रही है। मैं आपको दिखा देता हूं वीकली चार्ट पे मैं कौन से वाली कैंडल के क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। ये वाली जो ये जो फुल बुलिश कैंडल थी, इसका जो क्लोज है अपर एरिया वो 35,700 का है।
तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये एक फुल बुलिश कैंडल थी और जितनी भी कैंडल बाकी बंद हुई हैं वो इसके अभी तक सारी इनसाइड बंद हुई हैं। आप ये देखेंगे जो यहां से शुरू हुआ था ये सारी इसके इनसाइड में बंद हुई हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको नई चाल देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि लोग अभी मैं यूट्यूब के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को सुन रहा हूं, लोग 40,000 41,000 की बातें कर रहे हैं। दोस्तों सब बेकार की बातें हैं और हमको बजाय तेजी मंदी के फोकस करना चाहिए डेली ट्रेडिंग पे और डेली ट्रेडिंग में भी लेवलों के साथ हमको कंसीडर करके चलना चाहिए। आपको अच्छा ये बताएं, अगर 40,000 41,000 का लेवल पता भी चल जाता है तो क्या आप उसको कैश कर लेंगे? दोस्तों बिल्कुल नहीं कैश कर सकते। तो इसीलिए आपका जो फोकस रहना चाहिए वो मेन जो इसका पॉइंट है वो उसके ऊपर रहना चाहिए, ना कि कोई तेजी मंदी का आपके दिमाग में रहना चाहिए कोई पॉइंट। दोस्तों पैसा मंदी में भी कमाया जा सकता है, पैसा तेजी में भी कमाया जा सकता है, मगर तभी कमाया जा सकता है जबकि आपका फोकस सही दिशा में काम करे और आप सही जगह पे सही ट्रेड करें। तो मेरी सभी ट्रेडर से यही राय है कि आप बैंक निफ्टी के अंदर जब तक कोई तेजी खेलने की कोशिश ना करें, जब तक ये 35,700 के ऊपर क्लोज ना दे दे। 35,700 के ऊपर भी एक या दो क्लोजिंग होनी चाहिए और उसके बाद भी जो लास्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूं वो 36,500 का है। 36,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़े बड़े मूवमेंट के बारे में सोचना है। जो लोग 38,000 39,000 और 40,000 की बातें कर रहे हैं ये दरअसल दोस्तों सब रॉन्ग हैं। जब तक बैंक निफ्टी 36,500 और 35,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, बैंक निफ्टी के अंदर 35,000 का लास्ट एक सपोर्ट रेडी रह गया है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके नियर बाई है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में बंद हुआ है, प्राइस एक्शन ने बना के, आप यहाँ देखेंगे कितना खूबसूरत प्राइस एक्शन बना है। आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल प्राइस बिल्कुल जैसा चलना चाहिए बिल्कुल वैसे प्राइस चला है और इसने यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन यानी 35,350 और 400 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में और यहां से ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ 35,250 के आंकड़े को भी तोड़ देता है तो आप ये समझ लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर जो लास्ट आंकड़ा रहेगा वो 35,000 का रहेगा। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं, 35,000 का बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट सपोर्ट रहेगा जिसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी 1000 से लेकर 1500 पॉइंट डाउनफॉल की। दोस्तों आप निफ्टी के ऊपर ना जाएं, निफ्टी अपने बेशक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक इंडेक्स के अंदर तेजी दिखा के दूसरे इंडेक्स के साथ मैनिपुलेशन करी जाती है और फिर धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी भी बैंक निफ्टी की चाल पे चलने लगता है। तो दोस्तों आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना है और बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो उसके लिए मैंने आपको लेवल बता दिया है। 35,350 से लेकर 400 का ही एरिया है जिसके ऊपर आप कुछ कॉल की पोजीशन बना के चल सकते हैं सस्टेन होने पर 35,550 तक के लिए। मगर दोस्तों ऊपर के लिए जो लेवल हैं वो बहुत छोटे हैं और नीचे के लिए जो लेवल है वो बहुत बड़े लेवल है। मगर मैं आपसे एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि मेरा यहाँ पे कोई आपको तेजी मंदी से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये केवल जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो प्लीज इसे एजुकेशन पर्पज से ही आप इसे फॉलो करें। और यहाँ पे मैं केवल वो चीजें बताता हूं जो मुझको लगती हैं कि मैं अपने लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूं मगर मैं आपको कोई भी तेजी मंदी की यहाँ पे राय नहीं दे रहा, वो आपका डिसीजन आपका खुद का है। तो दोस्तों इधर बैंक निफ्टी के अंदर बात हो गई है, अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं कि निफ्टी के अंदर भी किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। निफ्टी के अंदर आप यहाँ देखेंगे, निफ्टी के अंदर आप यहां देखें कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। निफ्टी के अंदर आप यहां देखें, ये मैंने मार्क भी करा हुआ है और निफ्टी अगर 15,710 के आंकड़े को ऊपर की साइड अब होल्ड नहीं करता है तो ये इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी का जो हेड है वो ये रेड कलर से मार्क करा हुआ और बैंक निफ्टी के जो निफ्टी का जो हेड है मैंने रेड कलर से मार्क करा हुआ है और जो इसके लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है ये मैंने ब्लू कलर से मार्क करे हुए हैं। इसका जो नेक लाइन निकल के आ रहा है वो 15,630 के करीब का निकल के आ रहा है। हम 15,625 सेफ साइड ले लेते हैं। 15,625 के नीचे इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है हेड एंड शोल्डर की, ये वाली हाइट है, ये करीबन 105 पॉइंट की हाइट है।
105 पॉइंट की हाइट है, जो कि आप 105 के हिसाब से नीचे अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो 15,505 से लेकर 15,525 का आंकड़ा निफ्टी के अंदर निकल के आता है। तो निफ्टी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 15,625 के लिए गैप डाउन हो जाए तो आपको इसके अंदर कॉल को इग्नोर करना है, कॉल की पोजीशन को बाइंग करके। कॉल को अगर राइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर कॉल को बाइंग ना करें और यहां पे केवल पुटों को बाइंग करके चलें। और यदि ये गैप अप हो जाता है तो 15,710 के ऊपर सस्टेन होने पर केवल कॉलों को बाइंग करने की कोशिश करें और यहां पे पुटों को इग्नोर कर दें। 15,710 के ऊपर की बात कर रहा हूं, मगर 15,625 के नीचे आप कॉल को इग्नोर करें और पुटों के अंदर बाइंग की पोजीशन बना के चलें। बाइंग करके, दोस्तों मैं दोनों साइड से बाइंग की बात कर रहा हूं, ये सेलिंग की बात नहीं कर रहा दोस्तों। तो ये चीजें मैंने आपको निफ्टी के अंदर ही बता दी हैं कि निफ्टी के अंदर बेशक आपको ऑल टाइम हाई दिख रहे हैं, मगर ज्यादा स्ट्रेंथ निफ्टी के इंडेक्स के अंदर नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर कहीं ना कहीं देखें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हो चाहे 1 घंटे के चार्ट के ऊपर हो, अभी आप देखेंगे, आप 1 घंटे का चार्ट आप देख लीजिए इसका निफ्टी का, आप यहां देखेंगे इसने यहां पे माइनस यानी एक क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर दिया हुआ निफ्टी ने भी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर निफ्टी या निफ्टी को डाउन होता है तो सबसे पहले वो स्मॉल टाइम फ्रेम में कौन कौन से टाइम फ्रेम आते हैं? 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये छोटे टाइम फ्रेम है। सबसे पहले जो ट्रेंड शुरू होगा वो स्मॉलर टाइम फ्रेम से शुरू होता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये मैंने यहां पे आपके सामने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है निफ्टी का, जिसके अंदर निफ्टी ने यहां पे नेगेटिव का क्रॉसओवर दिया हुआ है और कहीं ना कहीं आरएसआई भी इसको जस्टिफाई कर रही है। आप यहां देखें, आरएसआई जो इसको ट्रेड कर रही है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, वो भी 60 की आरएसआई के नीचे यहां पे ट्रेड हो रहा है। 57 की आरएसआई यहां पे आ रही है 1 घंटे के ऊपर, और फिर वो अगर बंदी बड़ी होती चली जाती है तो वो डेली टाइम फ्रेम पे भी इफेक्ट करने लगती है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताए हैं जो कि दोस्तों बहुत माइनर पॉइंट होते हैं, मगर बहुत इफेक्टिव होते हैं डेली ट्रेडिंग के लिए भी और लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए भी। आप अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज है। आप यहां देखेंगे आरएसआई, आवरली चार्ट के ऊपर आरएसआई देख लीजिए आप। 4 घंटे की आरएसआई भी एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 60 की आरएसआई के आसपास आके बैठ गया है 4 की घंटे की आरएसआई। और 2 घंटे की आरएसआई देखेंगे तो 2 घंटे की आरएसआई में भी आरएसआई आप ये देख रहे हैं 52 के आसपास चल रही है। ये सब डेली टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बेरिश साइन दिखा रहे हैं। मगर बेरिश साइन के साथ साथ मैंने कुछ लेवल भी आपको बता दिए हैं, उन लेवलों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल बनेगी अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं, वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। और यही टेलीग्राम पे है, यही ट्विटर पे है, और इन सब पे मैं इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक और इंडेक्स के अपडेट डालता रहता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।